हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम तिवारी फिर आपके सामने हाजिर हूँ अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन क्लास के साथ। लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, जिसको डिटेल में जानने के लिए बने हुए आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इसके साथ रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। क्लियर? तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, पहले ये दो चीज़ें समझनी होंगी। अगर आपको रेडॉक्स पढ़ना है तो आपको पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीज़ें समझनी होगी। देखिए ऑक्सीडेशन होता क्या बेसिकली। ऑक्सीडेशन का मतलब ये होता है, आप एक बात समझिए बहुत ध्यान से, ऑक्सीजन का ऐड होना। क्लियर? या फिर हाइड्रोजन का रिड्यूस होना। ठीक, या तो ऑक्सीजन ऐड होगी या हाइड्रोजन रिड्यूस होगा। क्लियर? दूसरी चीज रिडक्शन में देखिए, जस्ट इसका उल्टा होता है। ऑक्सीजन क्या होगी, रिड्यूस हो रही होगी, और हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो रहा होगा। यानी बहुत सीधा सा फंडा है, शार्ट ट्रिक में आप समझने की कोशिश करेंगे। कोई भी ऐसी रिएक्शन या कोई भी ऐसा एलिमेंट, बहुत ध्यान से समझिए, कोई भी ऐसी रिएक्शन या कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा होगा आफ्टर रिएक्शन ऑक्सीजन क्या हो रहा होगा, ऐड हो रहा होगा, वो रिएक्शन क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन की। और जिसमें ऑक्सीजन निकल रहा होगा, रिड्यूस हो रहा होगा, वो क्या कहलाएगी, रिडक्शन। क्लियर? जस्ट इसका उल्टा आते हैं। अगर हाइड्रोजन निकल रहा होगा तो भी वो रिएक्शन क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा होगा तो भी क्या कहलाएगी, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर? अच्छा, एक चीज़ समझिए और देखिए, इन दोनों चीज़ों को आपस में कंपेयर करिए, इन दोनों का कंपेरिजन करते हैं। जब ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो रहा है तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो रहा है, निकल रहा है। इन दोनों में से कोई एक कंडीशन होनी चाहिए, या तो ऑक्सीजन ऐड हो, हाइड्रोजन निकले, तो क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीजन निकल रहा है और हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो क्या हो जाएगी, रिडक्शन। क्लियर? सपोज एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल है। C2H6 एथेन, इसका ऑक्सीडेशन किया गया। ये जो साइन होता है वो ऑक्सीडेशन का होता है। ठीक, बड़े ब्रैकेट के अंदर आपको ऑक्सीजन लिख देना होता है। ठीक, आगे क्या हो जाता है आपका, C2H5OH, एथिल अल्कोहल बन गया। एक बात समझिए, C2H6 था। क्लियर? C2H6 था, हमने क्या किया, इसमें ऑक्सीजन ऐड किया, तो देखो इधर क्या बन गया, C2H5OH। अगर काउंटिंग करें तो इधर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन 6। इधर आ जाओ, नंबर ऑफ कार्बन 2, हाइड्रोजन 6। अब हुआ क्या, एक O यहाँ पे था जो हमने इसमें ऐड किया, वो O आपको कहाँ मिल रहा है, इधर, तो O = 1। यानी बात समझिए, ये जो ऑक्सीजन था ये इसी पर्टिकुलर यहाँ पे जाके ऐड हो गया पर्टिकुलर फार्मूले के साथ। तो इस टाइप की जितनी भी रिएक्शन होंगी वो क्या कहलाएंगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। सपोज T2Cu + O2 = 2CuO। क्लियर? बात समझिए, 2Cu का मतलब क्या है, कॉपर के 2 मॉलिक्यूल हमने लिए प्लस O2 के साथ रिएक्शन कराई, 2Cu बन गया। इधर देखो, Cu के साथ कोई O था नहीं था, रिएक्शन के बाद क्या हुआ, Cu के साथ O आ गया, यानी ये रिएक्शन किसकी हो गई, ऑक्सीडेशन की। ठीक है, अब बात करते हैं रिडक्शन की। ठीक, रिडक्शन में ठीक इसका उल्टा होता है। इसके ठीक पहले हमने रिएक्शन क्या लिखी थी, C2H6 = O, यहाँ पे लिख दिया था, यहाँ लिख गया था वो C2H5OH। क्लियर? अब एक बात समझिए, ये तो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन थी। अगर इसको उल्टा देखा जाए, ठीक, इस चीज़ को अगर उल्टा देखा जाए तो देखो, अगर हम C2H5OH इधर लिखें, सपोज हमने क्या लिख दिया, C2H5OH इधर लिख दिया, ऐसे करके लिख दिया C2H6। अब एक चीज़ समझिए, यहाँ से क्या हुआ, हाइड्रोजन निकला। अच्छा, यहाँ पे हम लिख देते हैं H2 या 2H, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, सपोज 2H लिख दिया या H2 लिख दिया, कुछ भी लिख दिया हमने। तो देखो यहाँ से क्या हुआ, H यहाँ पे O निकल गया। क्लियर? तो इस टाइप की रिएक्शन जो कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, रिडक्शन की रिएक्शन। ठीक, इसको साफ कर देते हैं। अब हम बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन की। किसकी, रेडॉक्स की। देखो ऐसी रिएक्शंस, बात बहुत ध्यान से समझिएगा, रेडॉक्स की
ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होता है। बात समझ रहे हो? ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होता है, उस टाइप की रिएक्शन क्या कहलाती है? रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। फिर से समझो, ऐसी रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शंस साथ साथ होती हैं, यानी एक ही साथ होती हैं, उसे क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज एक एग्जाम्पल है आपका CuO प्लस H2 इक्वल टू Cu प्लस H2O। क्लियर? ये एक रिएक्शन लिखी हुई है। अब ये आपको रेडॉक्स रिएक्शन पहचाननी है कि नहीं? तो देखो कैसे पहचानेंगे। रिडॉक्स में हमने बात की थी, जब ऑक्सीडेशन की बात की थी तो क्या हो रहा था? ऑक्सीजन ऐड हो रहा था। बात समझ रहे हो? दूसरी चीज़ देखो, जब रिडक्शन की बात की थी तो क्या हो रहा था? ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा था। बात समझ रहे हो? तो अब देखो यहाँ पे अगर बात की जाए Cu प्लस O की, देखो दो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक, CuO से क्या बन गया आपका? Cu, यानी यहाँ से यहाँ पहुँचने में ऑक्सीजन निकला। क्या निकला? ऑक्सीजन निकला। तो ये वाली जो रिएक्शन हो गई आपकी, वो किस चीज़ की रिएक्शन हो गई? किस चीज़ की रिएक्शन हुई? बोलो आप। रिडक्शन की। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन क्या हो रहा है? यहाँ से यहाँ जाने पे निकल रहा है। हमने क्या कहा था कि फाइनल जब हम देखेंगे प्रोडक्ट में, तो ऑक्सीजन जो है यहाँ से अगर यहाँ निकल चुका है तो रिएक्शन किससे कहलाएगी? रिडक्शन की। सेम इसका उल्टा देखो, ये जो ऑक्सीजन निकला वो जा करके लगा किसके साथ? H2 के साथ। लेकिन आपको ये चीज़ नहीं देखनी है। आपको क्या देखना है कि ये H2 लास्ट में जाके क्या बनना है? H2O, यानी H2 के साथ O ऐड हो रहा है ना। और जब कोई चीज़ ऐड होगी तो क्या होगा? ये ऑक्सीडेशन। क्लियर? तो इस टाइप की जितनी भी रिएक्शन आपको मिलेंगी, यानी जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहा होगा, वो क्या कहलाएगी? आपकी रेडॉक्स रिएक्शन। एक बार फिर से समझ लीजिए। सपोज एक एग्जांपल था हमारे पास CuO प्लस H2 इक्वल टू Cu प्लस H2O। ये आपकी NCERT का एग्जांपल है। इसमें क्या होगा? आप देखो CuO किस में कन्वर्ट हो रहा है? इधर Cu में, यानी यहाँ पे क्या था? O, यहाँ पे O नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ के CuO से O निकल चुका है, तब यहाँ Cu बचा है। और जब O निकल जाता है, जब O निकलता है, रिड्यूस होता है, तो क्या आ जाता है? हमारा रिडक्शन। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई? रिडक्शन की। क्लियर? दूसरी चीज़, दूसरा टर्म देखते हैं H2। यहाँ से H2 यहाँ क्या बनना है? H2O। अब ये यहाँ पे O तो था नहीं, लेकिन रास्ते में इसको कहीं O मिल गया। तब देखो H2 यहाँ पे क्या हो गया? O, यानी ये O क्या हुआ है? इसके साथ ऐड हुआ है। और जब एडिशन होता है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन ऐड होती है, तो वो रिएक्शन क्या कहलाती है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इस प्रकार से आपको पता चल गया कि इस पूरी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ साथ हो रहे हैं, इसलिए रिएक्शन किसकी है? रेडॉक्स रिएक्शन है। क्लियर? बात समझ में आई? इस टाइप के और भी एग्जांपल करके देखिएगा। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा आपका उसको जल्द से जल्द आंसर पहुँचा दिया जाए। अब बात करते हैं क्वेश्चन सेक्शन की। लास्ट वीडियो में जो आपका क्वेश्चन था वो आपके सामने स्क्रीन पे विद आंसर ये रहा। इस टॉपिक से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे इस समय ये है। आई होप कि आप इसके ज़्यादा से ज़्यादा आंसर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। थैंक यू।